तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज के अपनी इस क्लास को। और आज के अपनी इस क्लास का बिल्कुल एक नया टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिमांड फॉर मनी। ठीक है, इसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं मुद्रा की मांग। अब सुनो, डिमांड फॉर मनी है क्या, इसका मतलब क्या। देखो, डिमांड फॉर मनी का मतलब यह है कि हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं। मतलब भाई अपन लोग को मनी क्यों चाहिए। ठीक है, देखो मनी तो आप सबको पता है भाई साहब, हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपने को मनी चाहिए। लेकिन मनी क्यों चाहिए, इस चीज के लिए भी इकोनॉमिक्स ने पूरा का पूरा प्रिंसिपल दिया। इस चीज के लिए भी इकोनॉमिक्स ने जो बहुत सारी बातें करी। देखो, हमको अलग अलग पर्पस के लिए मनी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे डेली बेस वाले खर्चे होते हैं, भाई डेली बेस के हमारे खर्चे होते हैं। डेली के बेस पे दूध आता है, ब्रेड आता है, या और भी कुछ सामान आता है। तो एक तो डेली बेस के लिए हमें चाहिए होता है मनी। उसके अलावा हमें मनी चाहिए कुछ इमरजेंसी के लिए। हमें कुछ कैश अपने घर पे, कुछ मनी अपने घर पे रखना पड़ता है इमरजेंसी पर्पस, इमरजेंसी के लिए, कि कभी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए तो भैया मनी चाहिए होगा। और तीसरा, हमको मनी चाहिए आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई पैसे से पैसा कमाएंगे, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मनी अपने को चाहिए। मेनली ये तीन पर्पस के लिए अपने को मनी चाहिए होता है, और इसी चीज को बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी नाम के टॉपिक के अंदर अपने को यही सीखना है कि अपने को मनी क्यों चाहिए। और तो और मनी, देखो हमको मनी ही क्यों चाहिए, मनी के अलावा और चीज क्यों नहीं चाहिए। भैया अपने पास गोल्ड रख लो, अपने पास एटीएम कार्ड रख लो, या कुछ और रख दे। देखो नहीं, देखो 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 ना, मैंने बताया था कि मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट का मतलब जो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, और मनी तो ऑलरेडी कैश में होता है। तो मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। और आज की डेट में हमें इमरजेंसी में या कैसे भी कभी भी कुछ भी खरीदना बेचना हो, तो उस केस में हमको लिक्विड एसेट चाहिए, अपने को कैश चाहिए। अगर आपको कुछ खरीदने जाना है तो उस केस में आप गोल्ड लेकर नहीं जाओगे। और अगर मान लो आप गोल्ड लेकर गए तो गोल्ड को पहले आप लेकर जाएगा ज्वेलरी वाले के पास, ज्वेलरी वाला उसे कैश में कन्वर्ट करेगा। जब वो कैश में कन्वर्ट करेगा तब आपको कैश मिलेगा, तब जाकर आप सामान लेके आओगे। तो हमको कोई और अदर एसेट भी नहीं चाहिए। हमको कोई और अदर एसेट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको पहले मनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, देन मनी में कन्वर्ट करा के मैं सामान खरीद पाऊंगा। तो अपने को बेसिकली भाई मनी ही चाहिए अपने पास, क्योंकि मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। ठीक है, मैं इस चीज में आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो मनी के ऊपर है, जहां पे हम मनी की लिक्विडिटी के ऊपर ही बात करेंगे। वो थ्योरी भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैंने क्या बोला, हमको मनी क्यों चाहिए, क्योंकि मनी लिक्विड एसेट है, और बाकी एसेट को हमें पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मनी ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट। सुनो सुनो सुनो, एक बात और, मनी क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल। भाई क्या पता कोई सब्जी वाला गोल्ड एक्सेप्ट ना करे, कोई दुकान वाला गोल्ड एक्सेप्ट ना करे। भाई गोल्ड तो इतना लिक्विड नहीं है ना, लेकिन मनी लिक्विड है प्लस एक्सेप्टेबल है। मनी को तो हर कोई एक्सेप्ट कर ही लेता है कि नहीं है। तो उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से, उसकी लिक्विडिटी की वजह से लोग अपने पास मनी ही होल्ड करना चाहते हैं। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट। सभी एसेट में जो मनी है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। और तो और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ही है। मतलब हमें कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी कमोडिटी का एक्सचेंज करना हो, हम बड़ी ही आसानी से मनी की हेल्प से कर सकते हैं। जेएम कीन्स ने अपनी एक बुक, उनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जेएम कीन्स ने अपनी बुक के अंदर मनी की डिमांड के ऊपर, मनी की डिमांड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को एक्सप्लेन किया है। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। आगे बोलता है कि मनी इज हेल्ड बाय पब्लिक। जनता मनी इसलिए अपने पास रखती है क्योंकि उसके पास क्या है, लिक्विडिटी पावर। मनी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन तुरंत करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर बोलता है, ठीक है, मनी कैन बी फर्स्ट यूज टू बाय एनीथिंग वेयर एज, बोलता है कुछ भी खरीदना हो तो आप मनी के थ्रू डायरेक्ट खरीद सकते हो। लेकिन अगर कोई मान लो और असेट है तो आपको उसको पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप गुड्स एंड सर्विस खरीद पाओगे। लेकिन मनी ऑलरेडी आपके पास कैश में होता है। जेएम कीन्स के अनुसार मनी को होल्ड करने के हमारे पास तीन मोटिव है। ये मनी की डिमांड हम तीन पर्पस से करते हैं।
किस पर्पज से करते हैं? तो सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव और फिर स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये तीनों के तीनों मोटिव एग्जाम में आ जाते हैं, अलग अलग भी पूछ लेता है और पूरा डिमांड फॉर मनी नाम का टॉपिक भी बोलेगा, तो फिर आपको तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम केवल पहले मोटिव की बात करेंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव। अब जरा समझो ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है। भैया ट्रांजैक्शन मोटिव का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें डे टू डे एक्सपेंस के लिए मनी चाहिए। तो जब हम मनी की डिमांड इसलिए करें, ये मनी को होल्ड अपने पास इसलिए करें क्योंकि हमको डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करना है, जो मेरे डेली बेस पर खर्चे होते हैं कि आज दूध आ रहा है, आज अखबार आ रहा है, आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मैं जब अपने पास मनी होल्ड करता हूं तो उसको बच्चों बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मैं मनी होल्ड इसलिए करता हूं क्योंकि देखो हमारे जो इनकम होती है वो इनकम मिलती है महीने के एंड में। इनकम कब मिलती है? महीने के एंड में। लेकिन जो खर्चा होता है वो पूरा महीने होता है। ऐसा नहीं है ना कि डेली इनकम मिले डेली खर्च, नहीं। इनकम मिलती है महीने के एंड में, तो महीने के एंड में जो मेरे को इनकम मिलती है उस इनकम का कुछ पोर्शन मैं बैंक में जमा कर देता हूं और बाकी पोर्शन मैं अपने पास रख लेता हूं, ताकि अब आगे आने वाले महीने में जो मेरे डे टू डे एक्सपेंस हो गए, जो मैंने इनकम बचा के रखी, मैं इसमें से अपने खर्चे करते रहूं। याद रखना, जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा, मतलब जितनी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मंथली सैलरी मिलती है तो मैं उस अकॉर्डिंग पैसा बचाऊंगा। मान लो मेरे को सैलरी 3 महीने के बाद मिलती है, हर 3 महीने मिलती है, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड अब हर 3 महीने में मिलेगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा सेव करूंगा पैसा, थोड़ा ज़्यादा पैसा होल्ड करूंगा। तो कितना पैसा मैं होल्ड करूंगा वो डिपेंड करता है कि मेरे टाइम पीरियड पे मुझे कितने टाइम पीरियड में सैलरी मिलती है, इनकम आती है, और दूसरा मेरी इनकम है कितनी। अगर मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो मैं ज़्यादा होल्ड करूंगा अपने डे एक्सपेंसेस के लिए, और अगर मैं कम कमाता हूँ मैं कम होल्ड करूंगा। तो मैं कितना मनी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होल्ड करूंगा, ये हमारे टाइम गैप और ये हमारी साइज ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं। द ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू होल्ड मनी रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी टू कैरी आउट डे टू डे ट्रांजैक्शन। सिंपल सा मतलब है, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि इंडिविजुअल और फर्म मनी को होल्ड करेगी। क्यों करेगी? ताकि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके। पीपल नीड मनी टू हैंडल देयर डेली लाइफ ट्रांजैक्शन। अपनी डेली ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए लोग मनी को हैंडल या होल्ड करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक टाइम गैप होता है हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच। इनकम हमको महीने के बाद मिलती है, जबकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इनकर्ड होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, जो इंडिविजुअल है या जो पूरा परिवार है, जो पूरी फर्म है, उनके खर्चे डेली बेस पे होते हैं। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल और फर्म चाहेंगे कि वो अपनी इनकम का एक पार्ट कैश में रख सके, ताकि वो डेली ट्रांजैक्शन को, डेली खर्चे को पूरा कर सके। इसके बाद जरा देखते हैं क्या बोलता है। अगर इनकम हमारी ज़्यादा है, हमारी सैलरी ज़्यादा है और हमारा टाइम गैप भी ज़्यादा है कि हमें हर 3 महीने में सैलरी मिलती है, तो ऑब्वियस ही बात है हम एक ज़्यादा अमाउंट को अपने पास होल्ड करेंगे, बिकॉज इनकम भी ज़्यादा और टाइम गैप भी ज़्यादा। याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड द लेवल ऑफ इनकम। कि इनकम और जो हम मनी होल्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, उनमें एक पॉजिटिव संबंध है। पॉजिटिव संबंध का बच्चों मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मैं इनकम कमाऊंगा उतना ज़्यादा मैं मनी होल्ड करूंगा। इनकम ज़्यादा, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी ज़्यादा। इनकम कम, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी कम। तो बोलता है द रिलेशन बिटवीन ट्रांजैक्शन डिमांड और लेवल ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्रेस इन सिम्बॉलिकली। तो मैं इस चीज को इस प्रकार लिख सकता हूं। यहाँ पे LT का मतलब है मनी हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। यहाँ पे LT का मतलब क्या है? मनी हेल्ड फॉर या लिक्विड हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज इक्वल टू फंक्शन, F माने फंक्शन ऑफ इनकम। इस फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि इनकम में चेंज होगा तो हमारी ट्रांजैक्शन मोटिव में चेंज होगा। मतलब इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हम मनी की डिमांड बढ़ाएंगे,
और इनकम कम करेंगे तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए बच्चा लोग मनी की डिमांड भी कम करेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि ट्रांजैक्शन मोटिव और इनकम लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, तो आओ एक बार डायग्राम भी देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप डायग्राम बना के आओगे भैया आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पे लिखा मनी हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, और यहां पे लिखा बच्चों मान लो मैंने लेवल ऑफ इनकम। अब समझो, मान लो बच्चा लोग, मान लो कि इतना मैंने मनी हेल्ड किया, कब? जब मेरी इनकम इतनी है कि मेरी इनकम ओवाई है, तो मान लो मैंने ओटी लेवल का जो है मनी अपने पास हेल्ड किया कि जब मैं इतना कमा रहा हूं तो इतना मनी अपने पास जो है मैं होल्ड करके रख पा रहा हूं। अब इस वाले केस में अगर मैं जो है डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का, देखो जरा पॉइंट्स मेरे सामने आएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट मेरे सामने आएंगे। अब बच्चे लोग हुआ क्या, मान लो भाई मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी सैलरी बढ़ गई, अब मैं इतना कमा रहा हूं। अब ऑब्वियस ही बात है जब मेरी इनकम ज्यादा होगी तो डे टू डे एक्सपेंस के लिए मैं मनी होल्ड भी ज्यादा करूंगा। तो भाई साहब मान लो इस बार मैं मनी होल्ड कर रहा हूं इतना, यहां से अब मैं इतना कर रहा हूं। अब मैं इन नए पॉइंट्स को मिलाऊंगा कि मेरी भैया इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़कर मेरी हो गई OY1, ठीक है जी, इनकम बढ़कर मेरी हो गई OY1, और ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए जो मैंने मनी होल्ड किया बेटा वही मैंने ज़्यादा होल्ड किया, लो जी लो। तो इससे आ गया मेरा ये वाला पॉइंट, और जब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो इनको मिला के ये जो मेरा कर्व बना है, ठीक है, इनको मिला के ये जो मेरा कर्व बना है, डायग्राम बना है, ये डायग्राम शो करता है कि हमने मनी होल्ड किया, हमने मनी को होल्ड किया किसके लिए? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। बताओ क्लियर है? तो ये डायग्राम शो करता है कि हमने मनी को होल्ड किया ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। बताओ, वीडियो पॉज करो और इस डायग्राम को जल्दी से नोट कर लो। ओके, आपने किया। उसके बाद जरा देखोगे एक लाइन लिखी हुई आ रही है कि वेरिएशन इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। अब ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है भैया? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मैं अपने मनी को, अगर मैं अपने पैसे को बैंक में जमा करूं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बच्चों है बैंक इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपको पता है हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं ना तो अपने को ना क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ट्रांजैक्शन मोटिव का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। एक बात बताओ, जब ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, जब ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मेरे को पता है कि मेरे को 5,000 रुपए अपने पास हर महीने बचा के रखने हैं, भाई मेरा खर्चा होगा ही होगा, तो ऐसे केस में क्या मैं 5,000 रुपए बैंक में जमा करूंगा? करूंगा ही नहीं, मेरे को अपने पास रखने हैं। अब बैंक वाला इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा दे या इंटरेस्ट मेरे को कम दे, अब बैंक वाला बोलता है कि भाई साहब हम आपको इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। भाई तू मेरे को इंटरेस्ट भले ही ज्यादा दे, तू दुगना दे, लेकिन मेरी नीड है कि 5,000 बचा के रखना ही है, खर्चा होगा ही होगा, तो मैं क्या ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में उस पैसे को बैंक में जमा करूंगा? नहीं, ट्रांजैक्शन मोटिव के पैसे को मैं बैंक में जमा करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो मेरे को नीड है, उसको तो मुझे घर पे रखना है। अब इंटरेस्ट ज्यादा मिले या इंटरेस्ट कम मिले, लेकिन 5,000 तो मेरे को बचा कर रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट बैंक में बढ़े या घटे, लेकिन तब भी हम अपने पास पैसा होल्ड करके रखेंगे। ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में हम पैसों को बैंक में जाकर जमा नहीं कराएंगे, बिकॉज अपने को नीड है पैसों की। तो इंटरेस्ट बढ़े या इंटरेस्ट घटे, लेकिन 5,000 रुपए का अमाउंट चेंज नहीं होगा, वो तो बचा के रखूंगा। तो वही बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन पर्पस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। तो इनकम के साथ संबंध पॉजिटिव है कि इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन के लिए मनी ज्यादा, इनकम कम, ट्रांजैक्शन के लिए मनी कम। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट से
ट्रांजैक्शन मोटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या घटे, अपने को पैसा अपने पास रखना ही पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट ज्यादा मिले चाहे इंटरेस्ट कम मिले। अब अगर मैं इस चीज का डायग्राम शो करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और ट्रांजैक्शन मोटिव का, तो जरा देखो डायग्राम किस प्रकार बनेगा भाई साहब। तो यहां पे लिखा मैंने मनी हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, और इस बार बच्चों यहां पे लिखा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा भाई साहब? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरी बात सुनो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR था तो मान लो हम इतना मनी जो अपने पास होल्ड कर रहे थे कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इतना मनी हम अपने पास जो है होल्ड कर रहे हैं। चलो भाई साहब जरा इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, ठीक है जी, लो जी लो, ठीक है। अब भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब इंटरेस्ट मिल रहा है ज्यादा। अब बताओ अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो क्या मैं अब अपने पैसे को अपने पास कम रखूं कि भाई इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है बैंक में? नहीं भाई, ये मान लो 5,000 कि भाई मेरे को 5,000 तो महीने के अपने पास रखने हैं, तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा भी मिले मैं तब भी 5,000 अपने पास ही रखूंगा, मेरे को इंटरेस्ट से कोई लेन देन नहीं है, बिकॉज 5,000 की मेरे को नीड है। तो इंटरेस्ट अगर OR1 भी मिलेगा तब भी मैं इसी लेवल पे 5,000 का पैसा अपने ट्रांजैक्शन के लिए बचाऊंगा। तो सेम इंटरेस्ट पर भी मैं पैसा कितना रखूंगा? अपना 5,000 ही रखूंगा। इट मीन्स क्या? इसका मतलब भाई साहब ये हो गया, चाहे आपका इंटरेस्ट OR मिले तब भी 5,000, चाहे OR1 मिले तब भी 5,000। मतलब कि इसका कर्व कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कर्व कुछ इस प्रकार बच्चों बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये शो कर रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन मोटिव सेम रहेगा, चाहे इंटरेस्ट बढ़े चाहे इंटरेस्ट घटे। और ये शो कर रहा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन मोटिव लेकर पैसा बढ़ाएंगे, इनकम ज्यादा पैसा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ भाई साहब इतना क्लियर है? तो पेपर में डायग्राम बना के आओगे और डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे तो यहाँ पे आप खत्म हो चुका है क्या? ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, कि मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस खत्म हो चुका है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और उसको नोट कीजिए। चलिए क्लियर है? तो भाई साहब आज के लिए इतना काफी है, ये आपके डायग्राम आ गए, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट पर्पस को लेके आएंगे, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।